बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें, बाबा राम रहीम को कुछ ही देर पहले 10 साल की कड़ी सजा सुनाई गई है। 10 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट का आदेश आया है। सीबीआई की विशेष अदालत ने रोहतक जेल में धारा 376, 511, 506 के तहत दोषी करार दिया था और जिसके बाद सजा सुनाई गई है राम रहीम को। हमारे साथ हमारे सहयोगी अदालत ने रोहतक जेल में धारा 376, 511, 506 के तहत दोषी करार दिया था और जिसके बाद सजा सुनाई गई है राम रहीम को। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित लगातार जुड़े हुए हैं। रेप का दोषी राम रहीम, उसको अधिकतम सजा 10 साल की मिली है। इस मामले में हमारे सहयोगी सुमित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुमित, अब आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या अपडेट मिल रहा है? मेडिकल करा लिया गया है, उसके बाद अब किस तरह से बताया जाता है? अभी तक सफेद वस्त्र पहने हुए थे, अब जेल के कपड़े बहुत जल्दी दिए जाएंगे कैदी नंबर 1997 यानी कि राम रहीम को। देखिए, सबसे बड़ा बदलाव जो होगा वो होगा आंचल की अब टेम्परेरी जेल से उनको परमानेंटली जेल में जाना पड़ेगा, यानी उस जगह पे जहां पर वो आम कैदियों के साथ आम तरीके से आम जगहों पे आम खाना खाएंगे। यानी जो वीआईपी ट्रीटमेंट था या फिर बाबा लगातार जिस तरीके की मांग कर रहा था, उन सभी चीजों को खारिज कर दिया। हालांकि अभी ये भी कहा जा रहा है कि शायद उनको दूसरी जेल में ले जाने की बात है, लेकिन माना यही जा रहा है कि अभी उनको रोहतक जेल में ही रखा जाएगा आम कैदियों के साथ। लेकिन उनकी तरफ से क्या डिमांड की गई है, क्योंकि वो कई बार इस बात को लेकर डबल मेट्रिक से जो सॉफ्ट जो उनके जो सोफे हैं या फिर गद्दे हैं उनकी मांग वो कर चुके हैं, उनकी कमर दर्द को लेकर या फिर उनके जो बीपी लो है उसको लेकर वो क्या मेडिसिन की मांग करते हैं बाहर से। ये सभी चीजें कोर्ट अलाउ करता है या नहीं करता, ये देखना होगा। लेकिन अभी गहमा गहमी यहाँ करीबन 1 किलोमीटर दूर कोर्ट के बाहर है, जहां पर सभी लोगों को उस जजमेंट का इंतजार है और ये भी देखना है कि आखिरकार किस तरीके, क्योंकि लगातार 25 तारीख के बाद से ही जो माहौल बना था कि जो बाबा के अनुयायी थे वो किस तरीके से उतर पे या फिर वायलेंस पे उतर गए थे, उन लोगों को ये भी अंदाजा था कि क्या रोहतक के जेल के आसपास कुछ ऐसा हो पाएगा। लेकिन पंचकुला जैसे हाल रोहतक में कहीं पर भी नहीं हुए और ये पूरी मुस्तैदी प्रशासन ने तब ली जब एक सबक ले लिया पंचकुला से। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि कैसे अभी भी जो करीबन ऑर्डर कोर्ट ने सुना दिया है, लेकिन लिखित जजमेंट जब बाहर आएगी तो उसका इंतजार इन सभी लोगों को, खासतौर पर मीडिया कर्मियों को यहाँ पर हो रहा है। बिल्कुल अनिल आर्या जी, आपसे ये जानना चाहूंगी मैं कि अभी तक सुनने में आया कि राम रहीम अदालत में फूट फूट कर रोए, बोला कि जेल में अच्छा खाना नहीं मिलता है, मुझे अच्छा खाना चाहिए। मुझे ही एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं तो हर रोज कितने किलो घी पी जाता हूँ। जिस तरह के कपड़े पहनते थे, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, या फिर यूं कहें खुद को मैसेंजर ऑफ गॉड कहने वाला अब कानून के नीचे आ गया है और उसको कानून का जो माइट है, उसकी पावर है, उसका अंदाजा अब से लगना शुरू होगा। देखिए आंचल, जैसी करनी वैसी भरनी। आपने जो कुकर्म किए हैं, आपने जो करोड़ों लोगों का विश्वास तोड़ा है, आपने जो साध्वी आपके पास थी, जो आपके पास एक संत के तौर पे आई थी कि आप संत हैं, उनके साथ आपने जो कुकर्म किया या आपने जो साधक थे उनको नपुंसक बनाया, उन सबका खामियाजा, उन सबका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। अभी तो रुकिए, अभी तो आज पहला दिन था, उनको सजा सुनाइए। जब वो भुगतेंगे वहां पर, जब भोगेंगे, वो जब वहां जेल की कोठरी में बंद होकर तमाम चीजें करेंगे, तब उनको समझ आएगा कि जिन लोगों को आप बेवकूफ बनाते रहे, जिनको आप ये कहते रहे कि आप भगवान के मैसेंजर हैं, भगवान के प्रतिनिधि हैं, आपने उनके दुख और दर्द हरने वाले हैं। अब आप देखिए आप क्या कर रहे हैं, जितनी चूक। अच्छा अनिल आर्या जी, मुझे ये बताएं, चाहे रामपाल हो, चाहे आसाराम हो, चाहे राम रहीम हो, पहले ये बहुत सारे लोग थे जिनको पॉलिटिकल पेट्रोनेज, खुद इस चार्जशीट में भी ये लिखा हुआ है कि जो साध्वियां हैं, जो बच्चियां हैं, उनको यही कह के धमकाता था गुरमीत राम रहीम कि मेरे बहुत पॉलिटिकल कनेक्शन है, पुलिस वालों को तो मैं ही लगवाता हूं, बनवाता हूं। ऐसे में मैं ये जानना चाहूंगी, बिछड़े सभी बारी बारी, अब जब जेल में आ जाएगा तो उसके बाद जिसे कहा जा सकता है कि सारे लोग जो पॉलिटिकल पेट्रोनेज मिली हुई थी वो भी चली जाएगी। अब देखिए, जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वो इन बाबाओं से ज्यादा डरे हुए होते हैं। इनको मालूम है कि अगर आज इनके साथ वो खड़े हुए तो उनके खिलाफ पब्लिक भी होगी और जो मीडिया और बाकी लोग हैं वो भी उनके खिलाफ होंगे। तो मुझे लगता नहीं
कि जब तक बाबा अंदर है, जब तक उनके पास सिर्फ चार्ज थे, अब आरोप सिद्ध हो गए हैं, वो सजा याफ्ता हो चुके हैं, वो दोषी साबित हो चुके हैं, और वो भी दो साथियों के साथ बलात्कार के आरोप में। और देखिए अभी तो 2 इनके ऊपर मर्डर के केस और चल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है इतनी अकल और इतनी समझबूझ उनके अंदर होगी कि अब इनके साथ खड़े दिखाई ना दे, चाहे वो बीजेपी के लोग हों, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे वो किसी और पार्टी के लोग हों। और जिन्होंने बड़बोलापन किया है अब तो वो वैसे भी मीडिया के सामने से गायब हो गए हैं। अब नाम लेने का क्या फायदा, मैं एक बार फिर से नाम नहीं लूंगी। लेकिन गुरमीत राम रहीम को सजा सुनाए जाने के बाद रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति का क्या कुछ कहना है, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। सेटिस्फैक्ट्री है, क्योंकि मतलब लगातार वेट कर रहे थे कि मतलब न्यायपालिका इस पर मोहर लगाए, क्योंकि हम बड़ी समय से जो बात कह रहे थे कि ये व्यक्ति देश और समाज का दुश्मन है और इस तरीके की गतिविधियां ये अंदर कर रहा है, लेकिन लोग मान नहीं रहे थे। किसी न किसी बात को लेकर लोग डिफेंड कर रहे थे इसको, और आज जो न्यायपालिका ने मोहर लगाई है उसमें सजा चाहे कितनी भी हो वो बात मायने नहीं रखती। मायने ये बात रखती है कि आज न्यायपालिका ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि ये व्यक्ति गुनाहगार है। इस बात के लिए हम आज रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। अच्छा, ये जो फैसला सुनाने के बाद भी छुटपुट घटनाएं की हमें खबर मिलती रही, मुझे ये लगता है कि जिस तरीके की ये घटनाएं हो रही थी ये आज पहली बार नहीं हुआ, लगातार कई सालों से ये सब चल रहा था और इसके लिए डेरा सच्चा सौदा लगातार जिम्मेवार रहा। ये लोग मतलब जो पंचकुला में जुटे, ये अपने आप आस्था के नाम पर वहां दर्शन करने नहीं गए, इनको प्रोवोक किया जाता रहा कि आप वहां चलिए, अगर फैसला खिलाफ आता है तो ये सब किया जाएगा। ये सब पहले तय था, प्री प्लान्ड था, और जो इंटेलिजेंस के इनपुट्स थे वो भी यही थे, लेकिन फिर भी सरकार इनको संभाल नहीं पाई, इनको रोका नहीं गया, और जो ये सब नुकसान हुआ इसकी रिकवरी भी इन लोगों से की जानी चाहिए, और जो ये सब हुआ इसके लिए देशद्रोह का मुकदमा भी डेरा प्रमुख के ऊपर किया जाना चाहिए। ठीक ठीक। आपका नाम? रूप कुमार नंबरदार जी हूँ मैं, अंशुल का कजन हूँ। जो आज फैसला सुनाएगा उससे आप संतुष्ट? हाँ जी बिल्कुल, हम बहुत खुश हैं। इतने लंबी लड़ाई हमने लड़ी, हम बहुत ज्यादा खुश हैं कि इतनी बड़ी जो ये बाबा है बहुत बड़ा गुंडा है, इससे मतलब बेपरवाह होकर हमने लड़ाई लड़ी है, बहुत खुश है। आपका नाम? मैं लेखराज डोट एडवोकेट सिरसा कोर्ट में वकालत करता हूँ। आप अंशुल जी के वकील हैं? मैं इस मामले को रामचंद्र छत्रपति का जो मर्डर केस है, शुरू से यहाँ, क्योंकि छत्रपति मेरे दोस्त भी थे, हमारी बार के मेंबर भी थे, और एज एन एडवोकेट यहाँ सिरसा के अंदर मैं उस केस को लगातार, इस केस से मेरा जुड़ाव रहा है और लीगल पहलुओं से मैं इस केस से वाकिफ हूँ और बखूबी इस केस से जुड़ा रहा हूँ। मुझे बताइए, आज जो बाबा राम रहीम के ऊपर आया है, सजा आई है, क्या आप उससे खुश हैं या उससे और ज्यादा सजा मिलनी चाहिए? मैं इस सजा को दो तरह से देखता हूँ। एक इसका सामाजिक पहलू है। सामाजिक पहलू के नाते जिस तरीके से भावना, धार्मिक भावना, आस्था के नाम पे जिन लड़कियों की इज्जत को तार तार किया इसने, डेरा हेड ने, उस हिसाब से अगर देखें तो ये सजा बहुत कम है। लेकिन क्योंकि मैं एक एडवोकेट हूं और लीगल पहलू से जो प्रावधान है, प्रावधान के मुताबिक जज साहब ने जो सजा इसको सुनाई है, अनाउंस की है, वो प्रावधान के मुताबिक हम इस सजा से बहुत संतुष्ट हैं। और जज साहब ने जिस प्रेशर को झेलते हुए, जिस प्रेशर की परवाह ना करते हुए एक खूबसूरत इबारत की सिर्जना की है, मैं ये कहना चाहूंगा कि इंदिरा गांधी वाले केस के अंदर जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने जब ये फैसला सुनाया था तो उस वक्त बीबीसी ने ये कवर करते हुए कहा था कि हिंदुस्तान के अंदर जनतंत्र और प्रजातंत्र और कानून का राज है। तो यहाँ पर बहुत अहम बात जो अंशुल छत्रपति ने कही, अंशुल रामचंद्र छत्रपति के बेटे हैं, जिन्होंने कही कि देशद्रोह का मामला भी चलना चाहिए गुरमीत राम रहीम पर। जिस तरह से हिंसा और तांडव हुआ, कानून को ठेंगे पर रखा। 25 तारीख को जब हिंसा का दौर चला, जब वर्डिक्ट आया था, दोषी करार दिया गया था राम रहीम को। हमारे दो सहयोगी सुमित और रजत राकेश टंडन लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। रजत, आपसे हम ये जानना चाहेंगे इस वक्त कि अभी 4:30 बज रहे हैं, 1 घंटा हो चुका है, एक छुटपुट वारदात देखी जाए तो उसके बाद अभी उस तरह की हिंसा जो 25 तारीख को थी, देखी गई थी, वो नहीं हुई है। तो इसे सन्नाटा समझा जाए या फिर
ये समझा जाए कि अब सिचुएशन बहुत हद तक कंट्रोल में भी हो गई है और डेरा का जो सिरसा का इलाका है, गढ़ है, वहां पर हालात और भी मुश्किल है क्योंकि अंदर बहुत सारे हजारों की तादाद में लोग हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा है और राम रहीम की पोल भी खुल गई है, आपको लगता है? बिल्कुल, देखिए एक मैसेज भी गया है हरियाणा और पंजाब के अंदर। तो कुछ ऐसे लोग जो पढ़े लिखे लोग थे, जो गुरमीत राम रहीम के फॉलोअर्स थे, उन्होंने अपनी मालाएं उतार दी है, पहली चीज। दूसरी बड़ी चीज कि पंचकुला बिल्कुल शांत है, पंचकुला में कोई भी वारदात, वायलेंस, छिटपुट की भी घटना का अभी तक कोई भी ऐसी खबर नहीं है। लिहाजा ये खबर इसलिए नहीं है क्योंकि जो घटना घट चुकी है पंचकुला में, उसके बाद सबक लिया जा चुका है। उस वक्त ये था कि प्रशासन हल्का था, प्रशासन काम नहीं कर रहा था, लेकिन जब आर्मी ने टेक ओवर कर लिया तो आर्मी के टेक ओवर करने के बाद अब तक कोई भी वायलेंस की घटना नहीं हुई है। रहा सवाल सिरसा का, तो सिरसा में भी लंबी समय से वहां पर आर्मी और दूसरी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो तैनात है। थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन कई हद तक वहां भी डेराओं को खाली कराया जा चुका है। आर्मी के आगे डेरा वालों की नहीं चलेगी। बिल्कुल। सुमित, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि जेल के अंदर अब क्या होगा, क्योंकि आज तो सेंटेंसिंग भी हो गई है। अब 10 साल का लंबा वक्त है, हमेशा के लिए तो रोहतक जेल में रहेंगे नहीं, लेकिन इस वक्त क्योंकि सुरक्षा के कारण हो सकते हैं, और अभी तक भी ये खबरें आ रही थी कि पिछले 3 दिन से, खासतौर से शुक्रवार, शनिवार और इतवार को भी ज्यादा इंटरैक्शन राम रहीम का दूसरे कैदियों से नहीं होने दिया गया था। अब कुछ वीआईपी ट्रीटमेंट तो नहीं, लेकिन कुछ खास बंदोबस्त किए जाएंगे राम रहीम को जेल के अंदर रखने के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर खास इंतजाम हो सकता है कि उनको आम कैदियों से दूर शायद दूसरी जगहों पे या दूसरे सेल में रखा जाए, लेकिन कोर्ट ने ये मैसेज पहले दे दिया है कि उनको आम नागरिक या आम कैदियों की तरह ही रखा जाएगा, या फिर पूरी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से उनके रसूख का हवाला देते हुए कहा जा रहा था कोर्ट में कि बहुत बड़े लोगों के बीच में इनकी बहुत बड़ी प्रमुखता है, इनके 5 करोड़ फॉलोअर्स हैं और ये लगातार बहुत सोशल वर्क का काम करते हैं, तब भी कोर्ट ने साफ कर दिया। और शायद कोर्ट का वो मैसेज जेल प्रशासन के लिए भी था कि आपको पूरी तरीके से इनको आम कैदियों की तरह ही रखना, वही क्या खाना या फिर वही पानी इनको मिलना चाहिए जो आम कैदियों को मिलता है। और भले ही ये कथित तौर पर मैसेंजर ऑफ गॉड लोगों को मैसेज न दे पाए, लेकिन कोर्ट में, जेल में जो बने टेम्परेरी कोर्ट ने ये जरूर मैसेज दे दिया है कि भले ही ये कितना बड़ा अपने आप को बाबा दिखाए, लेकिन अपने आप को कितना बड़ा दिखाए, लेकिन ये एक आम कैदी है, आम दोषी है और इसको उसी तरीके से इसको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। बिल्कुल, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना है। और पूरी हेकड़ी निकल गई राम रहीम की अदालत के सामने, किस तरह से बरगलाया और किस तरह से उसके बाद गिड़गिड़ाया और रहम की भीख मांगी।